बहुत खराब उतना शब्द नहीं है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी खराब है, इसके लिए कोई शब्द नहीं। समाजवादी पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र पूर्वक रणनीति के तहत पहले अबू आजमी से औरंगजेब के पक्ष में बयान दिलवाती है, फिर रामजीलाल सुमन से षड्यंत्र पूर्वक उनका उपयोग करते हुए उनसे जानबूझ करके महाराणा सांगा के विरुद्ध बयान दिलाती है। वो चूंकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कदम उठाकर कोई न कोई चर्चा में रहना चाहते हैं। शामिल हुए, क्या कहेंगे सर? गले मिलो कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है और इससे हमारा देश और मजबूत होगा। इस तरह के कार्यक्रमों से देश मजबूत होगा और वो ताकतें जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, उन ताकतों को निराशा होगी। एक हिंदुस्तान खुशहाल, हंसता हुआ खुशहाल देश बनेगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं सांसद जी? जिस तरह से बनारस में बहुत खराब, बहुत खराब उतना शब्द नहीं है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी खराब है, इसके लिए कोई शब्द नहीं। सर, संभल मामले में बर्ग साहब को जो है नोटिस लगातार जा रहा है, पुलिस कार्रवाई करते हुए लगातार जो है कार्रवाई कह रही हिंसा में जो है कहीं न कहीं संलिप्तता थी। वो चूंकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कदम उठाकर कोई न कोई चर्चा में रहना चाहते हैं। को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इस बिल जो कि अब कानून की शक्ल ले चुका है, इसका विरोध हमने पहले भी किया था जब संसद में अगस्त में ये बिल लाने का प्रयास किया जा रहा था और ये हमारे मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर करके जो देश को बांटने का एक प्रयास है, गैर संवैधानिक है। हम इसकी मुखालफत में हैं और हमने इसके लिए संसद में भी मजबूती से आवाज उठाई है। हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, और सड़क पे भी हमने इसके लिए जनता मंदिर पर धरना प्रदर्शन किया था। और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जब कानून बन गया है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। अब हम वहां गए हैं इस उम्मीद के साथ में कि हमें इंशाल्लाह वहां से इंसाफ मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। वो उनके कहने से ही सब कुछ सच थोड़ी हो जाता है। अगर वो गलत करेंगे तो हमारा जो रास्ता बचता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका पे हम लोग विश्वास करते हैं, संविधान पे यकीन रखते हैं, तो इसलिए यकीनन हमने उनका सहारा लिया है। उनके कहने से सब कुछ सच हो जाता तो फिर संवैधानिक संस्थाओं की जरूरत ही क्या थी। यूपी की कानून व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से देखिए, कानून व्यवस्था, मैं तो यही चाहता हूं कि इस मुल्क, प्रदेश और देश के अंदर सब लोगों को मिलकर करके एक साथ रहना चाहिए और जो एक राजनीति है आपस में फूट डालने की, नफरत की दीवार खड़ी करने की, वो खत्म होनी चाहिए और इस देश की तरक्की के लिए सब लोगों को एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। योगी सवाल संभाल को लेकर लगातार आपके ऊपर नोट। देखिए, ऑलरेडी संभल के लिए मैं काफी कुछ बोल चुका हूं और मैं समझता हूं अभी कुछ खास बोलने के लिए नहीं है, लेकिन हम यही है, हम इस प्रदेश और देश की तरक्की के लिए चाहते हैं और जो सच जहां जरूरत होगी हक और इंसाफ के लिए, उसके लिए हमें जनता ने यहाँ चुन करके पार्लियामेंट में भेजा है, तो हम उसके इंसाफ की हम बात करेंगे जहां भी जरूरत होगी। रामजीलाल सुमन को ज्यादा खतरा मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के नेताओं से ही है। समाजवादी पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र पूर्वक रणनीति के तहत पहले अबू आजमी से औरंगजेब के पक्ष में बयान दिलवाती है, फिर रामजीलाल सुमन से षड्यंत्र पूर्वक उनका उपयोग करते हुए उनसे जानबूझ करके महाराणा सांगा के विरुद्ध बयान दिलाती है। ये उनकी सोची समझी साजिश है, रणनीति है कि कैसे सांप्रदायिक संघर्ष उत्पन्न किया जा सके, कैसे सामाजिक विद्वेष उत्पन्न किया जा सके, जातीय संघर्ष स्थापित किया जा सके। और अब जब रामजीलाल सुमन की सिक्योरिटी को लेकर के वो चिंता जता रहे हैं, तो चिंता नहीं बल्कि वास्तविकता में सरकार को निश्चित तौर पर रामजीलाल सुमन की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, वरना ये समाजवादी पार्टी के लोग ही कोई न कोई घटना कारित कर सकते हैं और इसका दोषारोपण करके कैसे समाज में फिर जातीय संघर्ष उत्पन्न किया जाए, इसका प्रयास कर सकते हैं। इसलिए रामजीलाल सुमन की सुरक्षा को लेकर के निश्चित तौर पर चिंता बरतनी चाहिए। सर, आज देखा गया कि समाजवादी पार्टी में बीएसपी के वरिष्ठ नेता दद्दू प्रसाद ने पार्टी 27 में कड़ी टक्कर मिलने वाली है। देखिए, समाजवादी पार्टी आज इतनी कमजोर अवस्था में है, उनके एक एक करके कई विधायक उनकी पार्टी छोड़ करके चले गए हैं, उनके जनाधार वाले नेता उनकी पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। पार्टी अपनी एकजुट नहीं है, इसलिए उधार की व्यवस्थाओं से इधर उधर से लोगों को जोड़ करके अपने आप को वो मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दद्दू प्रसाद जी की राजनीति में आज क्या हैसियत है, उनकी आज क्या क्षमता है, कितने पिछले चुनाव में उनका परफॉर्मेंस क्या है, इन सब बातों की चर्चा होगी। और ये पीडीए तो धोखा है। पीडीए के नाम पर कैसे सत्ता हासिल करो, सत्ता हासिल करके कैसे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम करो, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की अखिलेश यादव जी की अब तक की जो रणनीति है, ये लगातार उत्तर प्रदेश में फेल हो रही है। उनको इससे बाज आना चाहिए। सर, आज जम्मू कश्मीर कोर्ट में फ्रिज सब्सिडीज है, तो इस पे अभी एडजस्टमेंट का मोशन लाना मुनासिब नहीं।
वक्फ को लेकर के जब भारत की संसद से कानून बन चुका है तो ऐसी अवस्था में इसको लेकर के अब किसी तरह का हाय तौबा मचाना ये ठीक नहीं है। जिनको भी आपत्ति है वो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से संसद ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और लोकतांत्रिक तरीके से जितना जनता के साथ जो उसमें हितधारक है उन सबके साथ संवाद किया है। जेपीसी बनी, जेपीसी ने 38 मीटिंगें की है, देश भर में सबके साथ संवाद किया है और इतनी लंबी बहस के बाद दिन रात जग करके सांसदों ने एक कानून बनाया है। इस कानून को लेकर के हाय तौबा मचाने वाले अब तक कंक्रीट रूप में इसमें क्या क्या आपत्तियां हैं उनको लेकर बातें नहीं कह पाए, जानबूझ करके लोगों को भरमाने के लिए, बरगलाने के लिए इस तरह की सोसेबाजी कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी आज बिहार पहुंचे थे बेगूसराय में और उन्होंने अपना भाषण भी सुना। देखिए, आज तो पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा। कांग्रेस पार्टी के इस रोड शो में आज कहीं जनता नहीं जुट पाई। राहुल गांधी को केवल ये गलतफहमी थी कि कन्हैया कुमार उनके पास एक स्टार प्रचारक होंगे और स्टार प्रचारक के माध्यम से वो बिहार में अपनी जड़ें जमा सकते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार ने तो बहुत हास्यास्पद बयान दिए हैं। उनको तो सड़क से आपत्ति है, बिहार में अगर सड़कें बन जाएंगी तो पानी की लूट हो जाएगी। ऐसे हास्यास्पद बयान देने वाले होड़ मची हुई है कि राहुल गांधी की पार्टी में कौन ऐसे कितने ज्यादा से ज्यादा ऐसे बयान दे सकता है। वैसे में कन्हैया कुमार और राहुल गांधी मिलकर के अगर बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनका भगवान ही मालिक है।